हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हाँ जी, मैं निकल गई हूँ शिरडी से और मैं निकल गई हूँ अब शनि सिंगनापुर के लिए। तो हम वहाँ पहुँचने वाले हैं और आपको बता दें कि शनि सिंगनापुर महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में स्थित है। और ये सिंगनापुर गांव जिसे शनि सिंगनापुर के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव को ना शनि सिंगनापुर के नाम से भी जाना जाता है। यह गांव ना हिंदू धर्म के विख्यात शनिदेव की वजह से ये प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ का गांव जो है ये शनिदेव की वजह से प्रसिद्ध है। हाँ जी, तो हम यहाँ पे आ गए और हम ढूंढ रहे हैं पार्किंग का जगह। तो हम अब बहुत बड़ा मंदिर है शनि सिंगनापुर, बहुत फेमस है, पूरी दुनिया भर में फेमस है। और हम लोग ढूंढ रहे हैं यहाँ पार्क। तो मैं आपको बता दूं ना कि हिंदू धर्म के विख्यात शनिदेव की वजह से ही प्रसिद्ध है, क्योंकि इस गांव में शनिदेव का चमत्कारी मंदिर स्थित है। ये मंदिर जो है ये बहुत चमत्कारिक है। और मैं आपको बता दूं कि आपको शायद यकीन ना हो कि इस गांव के किसी भी घर या दुकान में ना दरवाज़ा नहीं होता है। कहते हैं कि बीते कुछ समय में यह गांव अपनी इस खासियत से देश दुनिया में काफ़ी मशहूर हुआ था। लेकिन यहाँ दरवाज़ा क्यों नहीं है, क्यों प्रयोग नहीं किया जाता है? चलिए अब आपको मैं सिंगनापुर मंदिर की कहानी बताती हूँ, जिसके चलते सिंगनापुर गांव में शनिदेव की इतनी महिमा बढ़ गई है। तो कहते हैं कि एक बार इस गांव में काफ़ी बाढ़ आ गई थी। पानी इतना बढ़ गया कि सब डूबने लगे। लोगों का कहना है कि उस भयंकर बाढ़ के दौरान कोई दैवी ताकत पानी में बह रही थी। जब पानी का स्तर कुछ कम हुआ तो एक व्यक्ति ने पेड़ की झाड़ पर एक बड़ा सा पत्थर देखा। ऐसा अजीबोगरीब पत्थर उसने अब तक नहीं देखा था। तो लालचवश उसने उस पत्थर को नीचे उतारा और उसने तोड़ने के लिए जैसे ही उसमें कोई नुकीली वस्तु मारी, उस पत्थर में से खून बहने लगी। कितनी चमत्कारिक बात है, आप सुनो। यह देखकर वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ और वहाँ गांव वापस लौटकर उसने सब लोगों को यह बात बताई। सभी दोबारा उस स्थान पर पहुँचे और जहाँ वह पत्थर रखा था उसी सभी ने उसे देखकर चकमे, मतलब नहीं होता है लोग चकमे में पड़ जाते हैं, वही हुआ उनके साथ भी। सभी लोग देख के चकमे में पड़ गए। लेकिन उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस चमत्कारी पत्थर का क्या करे। इसलिए अंततः उन्होंने गांव वापस लौटकर अगले दिन फिर आने का फैसला किया। उसी रात गांव के एक शख्स के सपने में भगवान शनिदेव आए और बोले, मैं शनिदेव हूँ, जो पत्थर तुम्हें आज मिला उसे अपने गांव में लाओ और मुझे स्थापित करो। हाँ जी, तो ये है शनि भगवान की कहानी। तो उसके बाद क्या हुआ कि अगली सुबह होती उस शख्स ने गांव वालों को सारी बात बताई, जिसके बाद सभी उस पत्थर को उठाने के लिए वापस उसी जगह लौटे। बहुत से लोगों ने प्रयास किया किंतु वह पत्थर अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिला। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद गांव वालों ने यह विचार बनाया कि वापस लौट चलते हैं और कल पत्थर को उठाने के लिए नए तरीके के साथ आएंगे। उस रात फिर शनिदेव उस शख्स के सपने में आए और उसे यह बता के गए कि वह पत्थर कैसे उठाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मैं उस स्थान से तभी हिलूंगा जब मुझे उठाने वाले लोग सगे मामा भांजा के रिश्ते में होंगे। तभी से यह मान्यता है कि इस मंदिर में यदि मामा भांजा दर्शन करने जाएं तो अधिक फायदा होता है। इसके बाद पत्थर को उठाकर एक बड़े से मैदान में सूर्य की रोशनी के तले स्थापित किया गया। आज सिंगनापुर गांव के शनि सिंगनापुर मंदिर में यदि आप जाएं तो प्रवेश करने के बाद कुछ आगे चलकर ही आपको खुला मैदान सा दिखाई देगा। उस जगह के बीचों बीच स्थापित है शनिदेव जी। यहाँ जाने वाले अस्थावान लोग केसरी रंग के वस्त्र पहनकर ही जाते हैं और कहते हैं कि मंदिर में कथित तौर पर कोई पुजारी नहीं है। भक्त प्रवेश करके शनिदेव जी के दर्शन करके सीधा मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। रोजाना शनिदेव जी के स्थापित मूर्त पर सरसों के तेल से अभिषेक किया जाता है। मंदिर में आने वाले भक्त अपनी इच्छा अनुसार यहाँ तेल का चढ़ावा भी देते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि जो भी भक्त मंदिर के भीतर जाए वह केवल सामने ही देखता हुआ जाए। उसे पीछे से कोई भी आवाज़ लगाए तो मुड़कर नहीं देखना चाहिए। शनिदेव को माथा टेक कर सीधा बाहर आ जाना है। यदि पीछे मुड़कर देखा तो बुरा प्रभाव होगा। हाँ जी, तो ये शनिदेव जी का कथा था इनकी। और हम लोग पहुंच गए हैं शनि भगवान के मंदिर। तो जैसे एंट्री करते हैं वैसे ये
मतलब कुछ ऐसा था जहाँ पे हमें ये माला चढ़ाना था। और यहाँ पे कुछ कपड़े थे, हमने लिया था वहाँ से प्रसाद। उन लोगों ने बताया ये प्रसाद लगता है, हमने प्रसाद लिया था तो हमने पहले यहाँ चढ़ाया। उसके बाद हम लोग सरसों का तेल लिए हैं। मतलब उन लोगों ने बताया कि क्या क्या मतलब शनि भगवान को चढ़ता है। वैसे तो हम लोग को पता है क्या क्या चढ़ता है, लेकिन वो पूजा पाठ में दे रहे थे कि ये चीज़ें चढ़ती है। तो हम लोग यहाँ पर चढ़ा के प्रणाम करके हम निकल गए। और हम इधर निकलने के बाद ये क्या था ना कि थर्सडे का दिन था, तो बहुत भीड़ नहीं थी। फिर भी आप देखो कितनी भीड़ थी। थर्सडे था, सैटरडे नहीं था। मतलब थर्सडे का दिन था, सैटरडे नहीं था, मैं भूल से बोल दी। मतलब सैटरडे को ज़्यादा भीड़ होती है शनि भगवान के यहाँ। लेकिन आप देखो कि थर्सडे के दिन भी इतनी भीड़ है। आगे चल के आप देखो मंदिर बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा ये मंदिर था। तो हमने बोला चलो ठीक है, कोई भी डे हो हमें तो दर्शन करना है, कोई बात नहीं, सैटरडे को करो या थर्सडे को करो। तो हम लोग निकल गए मंदिर के साइड में और इधर जा रहे हैं हम। उसके बाद डायरेक्ट आपको शनि भगवान के यहाँ पूजा करने को नहीं मिलेगा, तेल चढ़ाने को नहीं मिलेगा। वो ऐसी कुछ व्यवस्था है ना कि आप साइड में चढ़ाओगे और आपको वहाँ तक पहुँच जाएगा। मतलब कुछ ऐसा कुछ लगा है, मैं आगे चल के आपको दिखा रही हूँ अभी, ठीक है। और मंदिर इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है मंदिर बहुत स्पेसियस है। और यहाँ से लाइन लग गई है, आप देख रहे हो। और ये थर्सडे का दिन है, आप सोचो सैटरडे को कितनी भीड़ होती होगी, बहुत भीड़ होती होगी। ये जैसे जैसे लोग चढ़ाते जा रहे हैं ना, आप देख रहे होगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ऐसे ही तेल चढ़ाते जाना है हम लोगों को। और यहाँ से डायरेक्ट तेल ना शनि भगवान के ऊपर जा रहा है। तो ऐसे देखिए अभी हम लोग चढ़ाते जा रहे हैं और ऐसे ही चढ़ाएंगे तो ये भगवान जी के ऊपर चला जाएगा, शनि भगवान के ऊपर। वहाँ डायरेक्ट मतलब चढ़ाना थोड़ा सा वो है, क्योंकि भीड़ हो जाती है ज़्यादा, फिर दिक्कतें हो जाती है। और मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे तेल वो जाता है वहाँ तक। अभी मैं दिखाती हूँ पास में जाके आपको। तो हाँ जी, आगे मतलब कुछ ऐसा लगा था। वहाँ पे देखिए ऐसा कुछ इनका पाँव वाला वो था। तो इस पे हमें पूजा करना था। यहाँ पे सब कुछ धूप बत्ती वगैरह जो भी था हमारे पास, नारियल धूप बत्ती जो भी पूजा की सामान थी, सब हमें ऐसे ही चढ़ा। और वो ऊपर से लगा है ना जलधारा टाइप का, जैसे कि शंकर जी को लगा रहता है, वैसे ही शनि भगवान के ऊपर वो जलधारा लगा है वो। लेकिन वो तेल का, वो तेल जितने सब लोग चढ़ा रहे हैं ना, वो सारा तेल इस यहाँ से ही आके भगवान के ऊपर मतलब जा रहा है, शनि भगवान के ऊपर। तो ऐसा कुछ है। और हमने इतने अच्छे से दर्शन किया शनि भगवान का, बहुत अच्छे से दर्शन हमें मिला सामने से। मतलब वहाँ पास में जाके तो कोई नहीं करता, तो ये बगल में ही लगाया गया पूजा करने का। और हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किया शनि भगवान का, बहुत अच्छा लगा हमें। और फिर हम निकल गए बगल में ही, मतलब साइड में जस्ट सामने ही बड़ा सा वो था, मंदिर था, उसमें सारे भगवान लोग थे। तो हमने सोचा कि यहाँ भी प्रणाम कर लेते हैं सारे भगवान को, फिर हम निकलते हैं यहाँ से। तो हम लोग यहाँ भी सबका दर्शन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हनुमान जी हैं और सारे भगवान हैं। ये कोई महंत, कोई उदासी महाराज जी हैं कुछ ऐसे। तो इनका दर्शन किया, हनुमान जी का दर्शन किया, सब भगवान का हमने दर्शन किया। और सामने देखिए जस्ट सामने ही शनि भगवान का मंदिर है और यहाँ ये मंदिर है। तो उनको मतलब वो खुले में शनि भगवान का ये मतलब स्थापित किया गया है मंदिर, मूर्ति। तो ऐसा रहा शनि भगवान का। तो आपको शनि भगवान का मंदिर कैसा लगा, शनि सिंगनापुर का ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट करके बताना हमें, ठीक है। और हम चल दिए, निकल गए हम यहाँ से, अब निकल जाएंगे। अब हम साइड से निकल जाते हैं। मंदिर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है यहाँ का मंदिर, मतलब काफ़ी बड़ा है। मतलब मैं सोच रही थी कि ये सैटरडे को तो काफ़ी सही रहता होगा, इतना बड़ा मंदिर है तो फिर। और यहाँ पे कुछ हवन कुंड वगैरह ऐसे कुछ है। तो ये पूरा हम लोग मंदिर पूरा जितना था सब हम लोग घूमे। हम लोग बोले अगर आए ही हैं तो देखिए कितना बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर था शनि भगवान का। अभी हम लोग उधर पार्किंग के लिए गए थे, आपने देखा क्या, उधर भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये रहा इनका रथ सिंहासन, ऐसे कुछ चीज़ें इनका ऐसे कवर करके रखा गया है। प्रसाद में बर्फ़ी मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ से बर्फ़ी लिए और अपने आगे वाले सफ़र के लिए निकल गए। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर हम बताते हैं कि हम कहाँ जाते हैं। बाय बाय।